नमस्कार, रियल स्टेट ऑफ रियल एस्टेट में आपका स्वागत है। अयोध्या, जी हाँ, रामनवमी के अवसर पर आज हम राम मंदिर बनने के बाद अयोध्या का रियल एस्टेट का जायजा लेंगे और इसी पर चर्चा करने आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं कोडाई पूर्वांचल के प्रेसिडेंट आकाशदीप जी। आकाशदीप जी, आपका स्वागत है और रामनवमी की हार्दिक शुभेच्छाएं। आपको भी और आपके पूरे दर्शकों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आकाशदीप जी, पिछले 1 साल से अयोध्या का नाम सबके मुंह पे है और सब कोई अयोध्या आना चाहता है। लेकिन हम पहले जानना चाहते हैं कि 1 साल में अयोध्या में रियल एस्टेट में क्या बदलाव आए। देखिए, रियल एस्टेट में अयोध्या में बहुत सारे बदलाव आए हैं, बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। इवन क्या बोलते हैं कि रोड इंफ्रा से लेके सारा इंफ्रास्ट्रक्चर पे डेवलपमेंट पे काम चल रहा है। एयरपोर्ट चालू ही हो गया है और चीजें जिस तरह से लोगों का फ्लो आ रहा है, अभी तो लोग आए ही नहीं। अभी तो अयोध्या का मंदिर का भी फेज 1 ही अभी स्टार्ट हुआ है। फेज 2 फेज 3 अभी ये सब अभी बाकी ही है। तो सारी चीजों पे अभी डेवलपमेंट वहाँ बहुत सारे आ रहे हैं, बहुत सारे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। प्राइसेस बहुत ज्यादा शूट किए हुए हैं और अभी और ज्यादा शूट होने की संभावना है, क्योंकि सारे होटल्स होटल्स अभी तक कुछ भी नहीं थे, अभी राडिसन खुला है। अभी बहुत सारे बड़े होटल्स आ रहे हैं, चेन्स आ रहे हैं और प्लॉटेड डेवलपमेंट्स आ रहे हैं। काफी काम उस पे हुआ है। लेकिन जब मैं यहाँ मुंबई में हूँ और जब यहाँ पे हम सारे एक्सपर्ट से बात करते हैं, तब बहुत सारे क्वेश्चन सामने आते हैं कि क्या सही में अयोध्या में उस बेस पे काम हो रहा है? क्या जो बबल था वो बर्स्ट हो चुका है? नहीं, देखिए, बबल ज्यादा दिन तक कहीं भी नहीं चल पाता है, वो जरूर बर्स्ट करता है। वो बबल नहीं है, पर एक्चुअली क्या है कि इंडिया में रियल एस्टेट मार्केट पोस्ट कोविड बहुत ज्यादा बूम किया है। एवरीबडी इज लुकिंग फॉरवर्ड टू स्पेंड मनी। तो कहीं ना कहीं जो है इन्वेस्ट करने का, और जिस तरह से हम लोग स्पिरिचुअल टूरिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं, आज काशी, अयोध्या, मथुरा, प्रयाग में ही आपने देखा कि किस तरह से लोगों का हुजूम आया। वो इट वाज एक्सेप्शनल, है ना। तो चीजें राम मंदिर को लेके सबकी आस्था इतनी ज्यादा जुड़ी है। हर कोई चाहता है कि भाई रामलला के दर्शन भी करें, और अपनी जैसे एक इन्वेस्टमेंट पर्पज से एक आदमी चाहता है कि हम उस नगरी में रहें जहाँ श्री राम का जन्म हुआ था। तो ये सब सेंटिमेंट्स हैं, जिस वजह से आदमी अपने जैसे एक सेकेंडरी होम, इट विल नॉट बी अ प्राइमरी होम, बट एक आदमी धर्म की नगरी में अपना जरूर जाता है कि हमारी एक वहाँ पे प्रॉपर्टी हो, एक इन्वेस्टमेंट हो। और जिस तरह से इन्वेस्टमेंट पे वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हो रहा है, तो रियल एस्टेट डेफिनेटली बढ़ेगा ही बढ़ेगा। मतलब आपका कहना है कि अयोध्या में ज्यादातर सेकंड होम या होम स्टे ज्यादा डेवलप हो रहे हैं और रादर रेसिडेंशियल। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। क्योंकि देखिए, अल्टीमेटली नोबडी इज गोइंग टू, वहाँ कोई ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है। हाँ, होटल बिजनेस जरूर बहुत ज्यादा बूम करेगा, क्योंकि वहाँ 365 डेज बिजनेस आना है। हर कोई को राम मंदिर जाना है। अभी तो बहुत सारे लोग गए नहीं है। फेज वाइज डेवलपमेंट हो रहा है, जिस तरह से योगी सरकार, मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं। एवरीबडी वांट्स टू विजिट साउथ इंडिया से, नॉर्थ इंडिया से, ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया। एवरीबडी पीपल अक्रॉस इंडिया, अक्रॉस वर्ल्ड आर कमिंग टू सी दी चेंजेस। तो बहुत सारे सर्विस अपार्टमेंट्स हैं, इस तरह के जो रेंटेड, जिस तरह से पहले गोवा और उन सब जगहों पे डेवलपमेंट्स होते थे, वो गोवा किसी का प्राइमरी होम नहीं होता था। पर अब लोग क्या है, स्पिरिचुअल टूरिज्म बहुत ज्यादा हो गया है। तभी आज ओयो के ओनर जो है, उन्होंने बोला कि क्या बोलते हैं कि हमारे स्पिरिचुअल गेस्ट ज्यादा हो गए हैं। मतलब गोवा से ज्यादा जो है काशी और अयोध्या में हमारी चीजें चल रही हैं। तो थिंग्स आर, टूरिस्ट भी मेरे ख्याल से इंडिया में सबसे ज्यादा टूरिस्ट अभी अयोध्या ने और वाराणसी ने वो किया है कैप्चर। तो इस वजह से इन चीजों का बहुत ज्यादा ट्रेंड बढ़ रहा है। मैं ये जानना चाहती हूँ क्योंकि आपने बताया कि होम स्टे ज्यादातर है या लग्जरी या हम कह सकते हैं होटल बिजनेस यहाँ ज्यादा है। लेकिन जैसे ही अयोध्या का नाम आया, राम मंदिर की घोषणा हुई, वहां पे प्लॉटेड डेवलपमेंट्स की भी बहुत सारी अनाउंसमेंट हमें दिखी या रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स की भी अनाउंसमेंट दिखी। एक्चुअल डिमांड क्या है वहां पे? देखिए, एक्चुअल डिमांड क्या है कि देयर इज एंड यूजर वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। इन्वेस्टर्स हैं। इन्वेस्टर्स के साथ क्या है कि एवरीबॉडी वांट्स टू अर्न अ बिजनेस। तो अब जैसे आज जब कुंभ का समय आया, और जब ऐसे भी बनारस में और अयोध्या में स्थिति ये है कि इन्वेंट्री है नहीं, रूम्स लोग आना चाह रहे हैं, रूम्स नहीं मिल रहे, तो पीपल वांट टू इन्वेस्ट इन स्मॉल कॉटेजेस, स्मॉल हाउसेज, और सबको रेंट पे चढ़ा रहे हैं। देयर आर कंपनीज जो कि वो लीज पे ले लेती हैं और उनको जो है फिर वो रेंट आउट कराती हैं। तो पीपल आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर टू दैट इन्वेस्टमेंट। मतलब यहाँ पे रिटर्न देखिए क्या होता है, एक एंड कस्टमर होता है जो रहने के लिए ले रहा है। यहाँ रहने के लिए लोग नहीं, बिजनेस के लिए लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, कि पीपल आर जनरेटिंग मनी फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट दे आर पुटिंग इन द रियल एस्टेट।
तो क्या हमने आपको याद होगा हमने हमारे इंटरव्यू में 1 साल पहले चर्चा की थी कि वहाँ पे बहुत सारे पूर्वांचल में ओवरऑल रेगुलेटरी चैलेंजेस बहुत हैं। जैसे एक ज़मीन को एक्वायर करना हो या वहाँ पे कुछ बनाना हो, उस वज़ह से वो जो लायबिलिटी है वो बहुत बढ़ जाती है। एक्चुअल ये जो रेगुलेटरी चैलेंजेस है, वो अभी अयोध्या में कैसी हैं? नहीं देखिए अब तो सारी चीजें जो गवर्न हो रही हैं वो एज पर डेवलपमेंट अथॉरिटी वहां पे बनी हुई है। उनके बायलॉज हैं, उनके अपने कंप्लायंसेस हैं कि इन एरियाज में हेरिटेज जोन है, वहां कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। इन एरियाज में जो है क्या बोलते हैं कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। देर आर जहाँ पे गवर्नमेंट को अपने प्रोजेक्ट्स लेके आना है वहां पे जो है लैंड रजिस्ट्री पे भी रिजर्वेशंस हैं कि अभी आप एक्वायर नहीं कर सकते हैं। तो वहां पे अथॉरिटीज आपको सारी चीजें अवेयर कर देती हैं। कोई भी लीजिए तो आप रेरा अप्रूव्ड से लेंगे, बिकॉज रेरा across India you have to get it registered if you are selling anything। तो आई वुड सजेस्ट कि कोई भी अपने जो भी इन्वेस्टर्स हों, जो भी अपने बायर्स हैं, वो जरूर रेरा अप्रूव्ड को ही देखें। यूपी रेरा इज वेरी एक्टिव और महाराज जी योगी जी इज आफ्टर देम कि किसी भी तरीके की कोई भी लोगों के संग में गलत ना हो पाए। तो जैसे आपने बात की कि एक इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए, तो आज आपके थ्रू मैं जानना चाहती हूँ क्योंकि आज जो हमारे रामनवमी के अवसर पर ये जो शो देखेंगे, वो यही जानना चाहेंगे अगर हमें अयोध्या में घर लेना है या होम स्टे बनाना है, तो उसके लिए हमारे इन्वेस्टर्स को आप क्या सलाह देंगे? आपको रेरा की वेबसाइट पे जाना चाहिए। उस पे रेरा में अयोध्या में कौन कौन से डेवलपर्स रजिस्टर्ड हैं, उनके क्या प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उनसे प्रोजेक्ट्स आपको ट्राई करना चाहिए। क्योंकि ऐसे बहुत सारे आज की डेट में सोशल मीडिया का एडवांटेज भी है तो डिसएडवांटेज भी है। पीपल आर प्रोमोटिंग थिंग्स दैट आर नॉट इवन अथॉरिटी से अप्रूव्ड, नॉट इवन रेरा रजिस्टर्ड। सो प्लीज डोंट इन्वेस्ट योर हार्ड एंड मनी विद दोज पीपल हु आर नॉट रेरा रजिस्टर्ड, क्योंकि कल की डेट में आपके पैसे की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं हो पाएगी फिर। तो इट इज ऑलवेज वाइज। अभी गवर्नमेंट के भी प्रोजेक्ट्स आने हैं, बड़ी टाउनशिप गवर्नमेंट 300 एकड़ और इस तरह से में बड़े में आवास विकास भी अपना लेके आने वाली है। अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी भी अपने प्रोजेक्ट प्लॉटिंग के लेके आने वाली है। तो यू कैन वेट फॉर दैट कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी रोड और डेवलपमेंट हो जाए। पर ये जरूर ध्यान दीजिएगा कि आप कहीं फंसने वाला काम ना करें, किसी इस तरीके डेवलपर से ना ले लें जिसकी कहीं रजिस्टर्ड ना हो और कोई चीज़ गड़बड़ हो जाए। तो आपने जैसे कहा जैसे हमने बनारस में देखा कि एक मंदिर के अमुक पेरिफेरल एरिया है या घाट के एरिया है, वहाँ पे न्यू डेवलपमेंट अलाउ नहीं है। क्या अयोध्या में भी सेम सिचुएशन है? क्या उन्होंने एक पेरिफेरल बनाया हुआ है कि उस एरिया तक हम उस अंदर कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, उसके बाहर ही कंस्ट्रक्शन हो पाएगा? राइट। मंदिर मंदिर परिसर से 2 या 3 किलोमीटर का ऐसा परिसर उन्होंने बनाया हुआ है जहाँ पे कंस्ट्रक्शन पे अलाउ नहीं किया हुआ है। गवर्नमेंट के रेस्ट्रिक्शन है, वहाँ रजिस्ट्री इवन लैंड ट्रांजैक्शन में भी रोक लगी हुई है। गवर्नमेंट ही उसको अपनी चीजें से रेगुलेट कर रही है। तो आफ्टर दैट ओनली यू कैन डेवलप और प्लान एनीथिंग प्राइवेट डेवलपर। बाकी सब गवर्नमेंट जहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस लगाई है वहाँ पे यू कैन नॉट डू एनी ट्रांजैक्शन। बिल्कुल, लेकिन क्या वहाँ पे जो उस पेरिफेरल में जितने भी घर हैं, क्या वो होम स्टे में कन्वर्ट हो रहे हैं? हाँ, होम स्टे एक्चुअली क्या होता है वो डिमांड और सप्लाई वाली बात है। अब लोगों के पास नहीं है तो लोग अपने जो भी रूम्स हैं, घर के भी रूम्स को, आज बेड एंड ब्रेकफास्ट स्कीम गवर्नमेंट ने टूरिज्म में चला रखी है। तो पीपल कैन लेट आउट देयर एटलीस्ट 4 5 रूम्स। जिसके पास जितने रूम्स हैं, जिस कैटेगरी के रूम्स हैं, उस तरह से वो उनको लेट आउट कर रहे हैं। क्योंकि अभी भी वहाँ पे कोई भी ऑर्गेनाइज प्लेयर होटल का एक रेडिसन खुला है अभी, बाकी अभी कंस्ट्रक्शन प्रोसेस में है। इट विल टेक कपल ऑफ ईयर्स, 2 3 साल सबको लगेगा वहां पे प्रॉपर इन्वेंट्री आने में। तो फॉर द टाइम बीइंग पीपल वांट टू स्टे ओवर देयर, तो वो होम स्टे को लोगों के लिए एक लाइवलीहुड भी हो गई है, एक कमाई का जरिया भी हो गया। तो पीपल आर लेटिंग आउट देयर रूम्स जो भी आसपास में मंदिर परिसर के पास में, वो अपना उस तरह से चला रहे हैं। और अगर हम फाइनली प्राइस पे आ जाए, तो दामों में कितनी बढ़ोतरी देखी गई है? क्या आप मुझे पूरा बता पाएँगे? देखिए दामों में बढ़ोतरी अब कहाँ से कंपेयर करें कहाँ से नहीं कंपेयर वाली बात है, बट इट हैज गॉन एक्सपोनेंशियली हाई। और क्या है कि चीजें भाई, अयोध्या वाज नॉट एट ऑल रिकॉग्नाइज्ड। आज मंदिर की वजह से एवरीबडी इज आफ्टर अयोध्या, की अयोध्या में एक अपना चीजें हो जाए, होटल बिजनेस हो, चाहे वो कोई भी हो। तो दे हैव गॉन मोर देन 5 6 फोल्ड्स, है ना। तो अब वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं दिखेगा, बट इट विल हैज कम टू अ सैचुरेशन लेवल कि अब वो जो है नेचुरल ग्रोथ जो है अपनी डिमांड एंड सप्लाई वाली लीनियर ग्रोथ लेगा अब। तो मतलब आपका कहना है कि अगर कोई निवेशक को अयोध्या में निवेश करना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि चाहते हैं कि किसी स्पिरिचुअल जगह पे मेरा खुद का घर हो या फिर वहां पे ऐसी कोई इन्वेंट्री मैं खड़ी करूं जहां से मुझे इनकम भी हो सके, तो उनको अभी थोड़ा वेट करना चाहिए फॉर इन्वेस्टमेंट?
नहीं, इट इज नॉट लाइक दैट। यूपी रेरा में अयोध्या के प्रोजेक्ट्स को सर्च कर लें, जो जो डेवलपर्स हों उनको देख लें, उनके प्रोजेक्ट्स देख लें, और अगर कुछ दिन वेट कर सके तो इट इज बेटर टू वेट, क्योंकि कल की डेट में सारे इंफ्रास्ट्रक्चर जब तक पूरे रेडी हो जाएंगे ना, तो आपको एक बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स आएंगे, तो प्रॉपर तरीके से आपको वो करेगा। बस वही है कि तब प्राइसेस थोड़ा सा जरूर हाई हो जाएंगे। तो फर्स्ट कम फर्स्ट वो रहता है कि आप अर्ली बर्ड हैं तो यूल गेट अ बेटर प्राइस, आप लेट एंट्रेंट हैं तो थोड़ा सा यू हैव टू पे द प्रीमियम। तो इट इज डिपेंडिंग अपॉन द कस्टमर कि वो कब एंट्री मारना चाह रहा है, कब एग्जिट मारना चाह रहा है, तो यू कैन डिसाइड। एक्चुअली रिस्क तो हर जगह है, रिस्क कितना लेना है और कैसे लेना है वो आप पे है, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क ऑलवेज बेस्ट रहता है। यस। लेकिन आज चैलेंजेस क्या हैं? अयोध्या 1 साल पहले कैसा था, आज कैसा है, और अभी डेवलप होने में कितना समय लगेगा? देखिए अभी अयोध्या वॉज एकदम क्या है कि जहाँ रामलला का मंदिर है, बहुत कंजेस्टेड एरिया था। आज उसको पूरा डिमोलिश करके रोड्स, बड़ी बड़ी चौड़ी रोड्स की गई हैं, सारी चीजें की गई हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में काम हो रहे हैं, बहुत तेजी से हो रहे हैं, बट विल टेक कपल ऑफ ईयर, 2 से 3 साल लगेंगे चीजों को डेवलप होने में। तो चैलेंजेस तो है ही है, क्योंकि आज रॉ से स्टार्ट हुआ है, जो आज सैकड़ों साल से चीजें जो है एकदम डिस्टर्ब थी, है ना, तो उनको एक फेज वाइज चीजों को डेवलप किया जा रहा है। पर चूंकि पूरा देश भी वहां पे पहुंचा हुआ है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे भाई लोड बहुत ज्यादा है, प्रशासन पे, शासन पे, कि चीजों को और अच्छे से कर सकें। पीपल हैव हाई एक्सपेक्टेशंस भाई, जिस तरह से चीजों को किया गया है, तो वहाँ पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। अभी तो लोग आना शुरू हुए हैं, अभी तो रुकने वाला नहीं है ये जो सिलसिला है। अभी बहुत सारी एक्टिविटीज गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि वहाँ पे 2-3 दिन की एक्टिविटीज कराए, जो कि जैसे राम जी से रिलेटेड एक्टिविटीज, कुछ प्लेज कराएं, कुछ इस तरह के इवनिंग शोज कराएंगे, है ना, लेजर शोज हो रहे हैं, ये सब हो रहे हैं, तो वो सब चीजें अभी उसमें है, फेज वाइज डेवलपमेंट हो रहा है, तो वो सब होगा तो फिर भीड़ और ज्यादा बढ़ेगी। तो चीजें जी। काम हो रहे हैं, तो जी। चैलेंजेस जरूर हैं, बट इट विल टेक कपल ऑफ ईयर। 2 से 3 साल में हमें जहां तक लगता है कि अयोध्या विल बी रेडी टू केटर पूरे इंडिया की नीड। बिल्कुल, हम सुनते हैं जब से अयोध्या का राम मंदिर बना और उसके बाद जैसे लोगों का हुजूम वहाँ पे उमड़ रहा है, लेकिन इन्वेस्टर भी आ रहे हैं, जैसे कि प्लॉटेड डेवलपमेंट की मैंने आगे बात की, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ भी आ रहे हैं, उनके नाम पे बहुत सारे दूसरे इन्वेस्टर्स भी आ रहे हैं। एक्चुअली प्रॉपर जो प्लॉटेड डेवलपमेंट है, ये राम मंदिर से कितना दूर होगा? या फिर कोई करना भी चाहे तो काफ़ी किस एरिया में आपको ये अपॉर्च्युनिटी दिख रही है? देखिए जो भी डेवलपमेंट्स होंगे वो कम से कम 6 मंदिर से 6 से 8 किलोमीटर पे होंगे, तो 6 से 8 किलोमीटर कोई दूरी नहीं हुई। और वहां पे सरयू नदी के पास में भी काफी सारे डेवलपमेंट्स आ रहे हैं। तो लखनऊ रोड पे भी डेवलपमेंट्स आ रहे हैं, बनारस रोड पे भी डेवलपमेंट्स हैं। तो जो जो देखिए अयोध्या से 2 शहर बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं, एक तो लखनऊ, एक बनारस। दोनों की एयरपोर्ट कनेक्टिविटी ज्यादा अच्छी है, तो ज्यादातर टूरिस्ट जो है बनारस या लखनऊ आते हैं, और वहां से क्योंकि अयोध्या के लिए हर जगह से फ्लाइट नहीं है अभी, तो इन दोनों रोडों पे बहुत सारे डेवलपमेंट्स आ रहे हैं, सरयू नदी के आसपास में डेवलपमेंट्स आ रहे हैं। तो वहां पे एक बार जाएंगे तो एक्सप्लोर करेंगे, तो देर आर कपल ऑफ पॉकेट्स जो कि गवर्नमेंट, जहां से रोड जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर जाता है, आदमी डेवलपमेंट वहीं पे आने लगता है। तो अब बिल्कुल, बड़े बिल्कुल। बड़े प्रोजेक्ट्स आ गए हैं, लोधा आ गए हैं, और भी एक दो लोग क्या बोलते हैं प्लान कर रहे हैं। तो उन चीजों से, अब जैसे रेडिसन जहाँ पे खुला उसके बगल की चीजें डेवलप कर गई, तो काफी सारे जी। होटल्स आ रहे हैं, ओबरॉय इज ऑल्सो प्लानिंग, है ना। तो सभी आएंगे, तो जहां जहां आएंगे वहां पे डेवलपमेंट, होटल टूरिज्म इंडस्ट्री के तौर पे अयोध्या विल बी अ बिग मार्केट। लेकिन मेरे जैसे कई लोग होंगे जो चाहते होंगे कि बनारस, अयोध्या के आसपास मेरा कहीं कभी घर हो, तो आप वैसे इन्वेस्टर्स को कहाँ निवेश की सलाह देंगे? क्या बनारस निवेश करें, लखनऊ निवेश करें, या अयोध्या के पेरिफेरियल में निवेश करें? देखिए अब थोड़ी सी बात यह है कि हम तो बनारस के रहने वाले हैं, काशी के रहने वाले हैं, तो जरूर काशी को, बट दैट इज नॉट दी ओनली थिंग। देखिए काशी जो है हम लोगों की धर्म की राजधानी है, तो एक उसका काशी वैसे भी विश्व की सबसे पुरानी शहरों में से एक है, तो एक उसका एक अपना कल्चर है, एक अपना वो है। तो काशी इसलिए बेटर है कि काशी का एक इन्वेस्टमेंट पर्पज से उसको एक ये मिलता है कि पूरे पूर्वांचल की, ईस्टर्न यूपी का वर्चुअल कैपिटल भी कहते हैं। जैसे आसपास के जितने डिस्ट्रिक्ट हैं, गाजीपुर, जौनपुर, मऊ, बलिया, इवन अयोध्या तक के लोग जो है
इवन वेस्टर्न बिहार के लोग भी बनारस आते हैं। तो बनारस का एक हाइप आज से नहीं, हमेशा से रहा है। और मोदी जी के आने से और योगी जी के आने से यहाँ पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर के बहुत काम हुए हैं। तो देखिए हर जगह का अपना एस्पेक्ट है। अयोध्या का जो मार्केट है वो अलग मार्केट है, वहां पे भी टूरिज्म है, काशी में भी टूरिज्म है। तो अगर आप टूरिज्म बिजनेस से सोचेंगे तो दोनों जगह है। आप रहने के लिए एक छोटा प्लॉट चाह रहे हो तो देखिए काशी एक मोक्ष नगरी भी है। तो आदमी रिटायरमेंट होम्स तौर पे अभी ये एक बड़ा जिसको कहते हैं अनएक्सप्लोर्ड सेक्टर है, पीपल हैव नॉट मूव टू दैट, कि काशी मोक्ष नगरी है। तो रिटायरमेंट होम्स के लिए सबसे बड़ा डेस्टिनेशन हमें लगता है कि काशी बनेगा। ऐसा हम लोग भी कुछ प्लान कर रहे हैं कि क्या है कि हर आदमी जो है सीनियर सिटीजन लिविंग का आज बड़ा कॉन्सेप्ट चला हुआ है। तो व्हाई नॉट काशी, क्योंकि काशी तो भाई आदमी मोक्ष के लिए सबसे पहली प्रायोरिटी ही काशी है। तो जी वे प्लानिंग की इस तरह से चीजें डेवलप हो कि हर आदमी जो है हर सेक्टर के लोगों को इस तरह का वहां पे मिले। बिल्कुल, नया साल शुरू हो रहा है, आई मीन फाइनेंशियल न्यू ईयर शुरू हो रहा है और ऐसे में इस अवसर पे अगर निवेश करना हो इवन मतलब कमर्शियल में या होटल इंडस्ट्री में तो अयोध्या चुनना चाहिए और रहना हो तो बनारस चुनना चाहिए। जी एम आई जी राइट? जी, करेक्ट 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 करेक्ट, तो बस एकदम। और दाम वाइज भी हमें थोड़ा रिजनेबल इन्वेस्टमेंट पर्पस मिल जाएगा, राइट? हाँ हाँ डेफिनेटली। आप तो जैसे अब बड़े शहरों से रहते हैं अभी भी ठीक है, लोगों को प्राइजेस लग रहे हैं। आउटर में बनारस में भी रेट्स ठीक हैं, रीजनेबल हैं कंपेयर टू आप लोग मेट्रो सिटीज से हैं। हाँ शहर वालों को, बनारस वालों को महंगा लगता है, लेकिन आप ऐसे बात करेंगे तो इतना ज्यादा महंगा नहीं है। इवन अयोध्या इज ऑल्सो रीजनेबल। पहले से बहुत ज्यादा दाम बढ़ने के बावजूद भी दे आर ओके। थोड़ा सा आउटर एरिया में अगर आप जाएंगे, क्योंकि डेवलपमेंट्स इतने ज्यादा हो रहे हैं कि 8-10 किलोमीटर इज नथिंग, 5 to 10 मिनट्स। तो आप अगर बाहर में रीजनेबल मिलता है, इट इज बेटर यू कैन ड्राइव डाउन, क्योंकि आराम से रीजनेबल रेट पे मिलते हैं। तो वो बलून ज्यादा फूलता है ना जो कम इन्फ्लेटेड है। तो तो यू क्या गेट दैट। प्राइसेस होंगे, क्या आप हमें अप्रोक्सीमेटली बता पाएं कि क्या रेट्स अयोध्या और बनारस में अभी चल रहे हैं? देखिए बनारस में प्लॉटेड डेवलपमेंट अभी कोई कर नहीं रहा है लीगल। इलीगल प्लॉटिंग हो रही है जिसके अगेंस्ट में गवर्नमेंट बहुत सारे मूव्स चला रही है कि टू स्टॉप दैट। और अगर हम फ्लैट्स कल्चर ज्यादा है, क्योंकि बनारस में लैंड की स्कैर्सिटी बहुत ज्यादा है। बड़े डेवलपर्स कोई भी, मतलब बड़ा ग्रुप नेशनल नहीं आ पाया बनारस फॉर द सेम रीजन कि लैंड की स्कैर्सिटी बहुत है। डेवलपमेंट जो फ्लैट के हो रहे हैं आज मेरे ख्याल से आउटर में 5,000 4500 के रेंज में, पर स्क्वायर फीट के रेंज में फ्लैट्स वहां मिल जा रहे हैं बनारस में। और अभी अयोध्या में तो रेजिडेंशियल का नहीं, होटल्स होटल्स के चल रहे हैं। तो वहां पे भी आपको 3,000 रुपए स्क्वायर फीट लैंड अराउंड मिल जा रही है। 3,000 रुपीज, 2,500 रुपीज, डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन। बहुत ज्यादा प्राइम पे आप जाएंगे तो हो सकता है 8,000 10,000 भी है। पर आपको एक रीजनेबल रेट्स में वहां पे प्लॉट्स मिल जा रहे हैं अयोध्या में। बहुत बहुत शुक्रिया आकाशदीप जी, आपने समय निकाला और इतनी अच्छी थैंक यू। जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाई, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया और फिर से रामनवमी की हार्दिक शुभेच्छा। थैंक यू सो मच आपके सभी व्यूअर्स को और आपको सबको रामनवमी की एक बार फिर से शुभकामनाएं। थैंक यू। थैंक यू सर।